हेलो सर, हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून या गुड नून, जो भी है, अभी नून चल रहा है अभी तो आफ्टरनून थोड़ी देर बाद आएगा। खैर, तो एक लेक्चर लास्ट हम लोगों का थोड़ा सा गेट टुगेदर लेक्चर हुआ था। कई बच्चे बैठे भी थे, कई बच्चे शायद आज नए भी लिंक हुए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने केवल और केवल रेडिकल से रिलेटेड बातें की थी कि रेडिकल्स और उनसे रिलेटेड आंसर्स कैसे निकालें। आज जो हम लोग ले रहे हैं वो रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को कैसे फटाफट सॉल्व किया जाए, तो उसकी ट्रिक्स आपको देने वाला हूं एकदम सुपर, जिसे अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना, कॉलेज लैंग्वेज में एकदम फाड़ू ट्रिक, एकदम एक साथ कंडेंस करके। तो आपने शायद ही किसी ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, अलग अलग करके आपने पढ़ा होगा कि ये डालोगे तो वो बन जाएगा, वो डालोगे तो वो बन जाएगा, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। बट एक साथ कंबाइंड फॉर्म में सब रिएक्शन से एक साथ आपने चार्ट बना के कहीं पढ़ी नहीं होगी, वो एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं। माय नेम इज शैलेश सदावर। तो हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू लर्न केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस का ट्रिक्स, ये हम लोगों का टॉपिक है। बहुत ज्यादा लंबा अपना नोट्स वाला पार्ट आपका होता ही नहीं है। अगर मैं नोट्स वाले पार्ट की बात करूं तो नोट्स अपना बहुत ज्यादा होता ही नहीं है। क्लियर है? देखते हैं अपन पहला ट्रिक इसमें। अगर कहीं पर भी OH ग्रुप है, किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप हो, अब OH ग्रुप में जब भी कभी PCl5, PCl3, SOCl2 या HCl डालेंगे तो क्या होगा? तो सीधा सा है OH ग्रुप रिप्लेस बाय Cl ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप है, इन चारों में से कोई भी एक पहलवान डाल दो, ऐसा नहीं कि चारों डालने, कोई भी एक पहलवान डाल दो, सीधा गाना बन गया, OH हटाएंगे, Cl लगाएंगे। आ गया समझ में? टेंशन ही मत लेना, अप्लाई करना सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। दूसरा ट्रिक है आपका, अगर ऐसा कोई ग्रुप है ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप, डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, एक साथ कंबाइंड सिंगल वैलेंसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन PCl5 और SOCl2 से कराएंगे तो क्या होगा? तो आंसर है 2Cl ग्रुप्स। यहां पर क्या होगा? 2Cl ग्रुप्स। आया कि नहीं आया समझ में? कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट, थर्ड जो ग्रुप है आपका, थर्ड जो ट्रिक है वो क्या है आपका? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप अगर कहीं पर है तो उसमें अगर मैं एक्वस KOH डालूंगा तो क्या होगा? तो Cl, हेलोजन का मतलब Cl भी मान सकते हैं, मोस्ट पॉपुलर होता Cl, इसलिए हम यहां पर PCl5 और Cl वाले ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां एनी हेलोजन हो सकता है, बट उसमें भी अगर हम Cl ग्रुप की बात करें तो Cl ग्रुप होगा, तो सीधा सा Cl हटाएंगे, OH लगाएंगे। व्हेन वी यूज एक्वस KOH और एक्वस NaOH, जब हम एक्वस KOH और एक्वस NaOH को काम में लेंगे तो आपको करना कुछ भी नहीं है, Cl हटाओ, OH लगाओ, टेंशन पालने की आपको जरूरत नहीं है या ना। दूसरा, अगर मान लो मैं एल्कोहलिक KOH काम में लूंगा, तो एल्कोहलिक KOH काम में लेने पर क्या होगा? तो एल्कोहलिक KOH काम में लेने पर जो बात आएगी, रिमूव HX, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। आया कि नहीं आया समझ में? कुछ बच्चे चार्ट आपस में कर रहे हैं, भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, तूने क्या सब्जेक्ट लिया है क्या नहीं लिया है उस चीज पे बाद में बात कर लेना, नंबर शेयर कर लेना। अभी इधर कंसंट्रेट रहो, क्वालिटी की चार्ट करो, ना कि आपस की फालतू की चार्ट करो।
तो रिमूव HX, इसे बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और अगर मैं जिंक और सिल्वर काम में ले लूं तो क्या करोगे? रिमूव X2, इसे बोलते हैं डिहेलोजिनेशन। रिमूव X2, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो आंसर है डिहेलोजिनेशन। आ गया समझ में? तो ये ट्रिक नंबर 3 हो गई। अगली ट्रिक्स लिख देता हूं, फिर एक साथ समझाता हूं आपको। अगला जो ट्रिक है अपना वो क्या है? 4th नंबर, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसमें अगर मैं LiAlH4 डाल दूंगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा? तो आंसर है एल्कीन बनेगा। सॉरी, यहां एक गड़बड़ कर गया, मैं रिपीट करता हूं। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें जब मैं रेड फॉस्फोरस और HI डाल दूं, साथ में टेम्परेचर जनरली 423 केल्विन होगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, उसमें 423 केल्विन टेम्परेचर पर रेड फॉस्फोरस और HI जब डाल देंगे तो आंसर हमेशा एल्केन बनेगा। एक्सेप्ट नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी बात अलग है भाई। उनमें जब ये कंडीशन लगेगी, रेड P, HI और 423 केल्विन, तो आंसर आएगा प्राइमरी अमाइन। यू हैव टू लर्न। मतलब ये नाइट्रोजन जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आएगा, ध्यान रखना, हिलडुल के काम खराब करेगा, टांग अड़ाएगा ही अड़ाएगा, तुम्हारे जैसे अड़ियल है। तो ये आप ध्यान रखना। क्लियर हो गया? 5th नंबर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब इसमें LiAlH4 डालते हैं तो LiAlH4 डालने पर हमेशा एल्कोहल बनेगा। LiAlH4 डालने पर हमेशा क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। चले हम आगे, ये ध्यान रखना। लेकिन कंडीशन है, विद ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनिमम CHO 3 एटम होना जरूरी है। विद CHO मिनिमम। ये है हम लोगों का ये वाला पार्ट। रिपीट कर दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद LiAlH4 जब रिएक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा, बट उसमें कंडीशन है मिनिमम ये 3 एटम होना चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब अगला आता है एक्सेप्शन। इसमें वही सेम, नाइट्रोजन कंपाउंड अगर है कहीं पर तो LiAlH4 के साथ जब रिएक्शन होगा तो प्राइमरी अमाइन बनेगा। प्राइमरी अमाइन बनेगा। नाइट्रोजन कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विद LiAlH4 देन ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अमाइन। ये देखो, आपको पहले भी रुलाया है इसने, यहां भी रुला रहा है। 6th नंबर का ट्रिक। अगला जो ट्रिक है वही सेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब इसकी रिएक्शन KMnO4 एसिडिक KMnO4 से हो, समटाइम K2Cr2O7 के साथ भी एसिड होता है कभी कभी, तो इनसे रिएक्शन होगी तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इनसे जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? तो आंसर है इनसे रिएक्शन होने पर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला, अगर कहीं पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जनरली ये ट्रिक यहां पर लगेगा, डाइल्यूट H2SO4 डाल दूं
तो क्या होगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में डाइल्यूट H2SO4 डालने पर क्या होगा? तो आंसर है हाइड्रेशन होगा, मतलब ऐड वाटर, आपको पानी ऐड कर देना है। क्लियर हो गया? लास्ट ट्रिक अपना, उसमें अगर कहीं पर कंसंट्रेट H2SO4 यूज ले रहे हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 का काम होता है डिहाइड्रेशन, रिमूव वाटर, रिमूव वाटर। कंसंट्रेट H2SO4 का काम है डिहाइड्रेशन, रिमूव वाटर। एक बार ये 6 नंबर के ट्रिक को देखो। KMnO4 से एसिड बनेगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड बन जाएगा, बट कंडीशन है विद CHO मैक्सिमम, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, इनसे ज्यादा एटम्स हमें वहां पर नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे मींस नहीं चलेंगे। ये मैंने आपको 8 ट्रिक्स, केवल 8 ट्रिक्स पे हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी। फालतू का और ज्ञान अपने को लेना ही नहीं है। इट मींस अगर आपको ये 8 ट्रिक्स बिल्कुल फिट है, स्पीड के साथ इनको अप्लाई कर सकते हो, तो मिनिमम 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम आपका इतनी सी देर में हो गया। इट मींस बैठे बैठे हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? इन्हीं की एप्लीकेशंस करेंगे। तो नोट्स नाम की चीज समझ में आई कितनी ज्यादा है अपने पास? क्लियर? फटाफट नोट करो, एक एक को अप्लाई करते हैं, देखते हैं अपन। ये अब मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? अब हम इनको अप्लाई करेंगे वन बाय वन करके। जैसे जैसे अप्लाई करेंगे वैसे वैसे आपको अपने कमेंट्स और रिव्यूज भी देने हैं। समझ में आ रहा है तो ओके करते जाना, थंब कर लेना, डन कर लेना, लाइक कर लेना, जो भी अच्छा कमेंट लगे डाल देना। समझ में ना आए तो आप बोल देना सर रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? पहले ये आज कंसेप्ट खत्म कर दूं, लास्ट के 10-15 मिनट लास्ट लेक्चर में जो कुछ प्रैक्टिस दिया था मैंने वो चीज मैं कराऊंगा। तो एवरी टाइम ऐसा कुछ हम रखेंगे कि जो आज पढ़ाया है अगले लेक्चर में उससे रिवीजन, प्रैक्टिस या कुछ डिस्कशन का सेशन रहेगा, तो वो टेंशन आपको नहीं लेना है। क्लियर? पहला ट्रिक, पहले ट्रिक में क्या था बच्चों आपका? तो ट्रिक आपको मैंने मिटा दिया, आपने लिख तो लिया होगा, बट मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। अब PCl5, SOCl2, PCl3 और HCl, ये 4 कंपोनेंट्स मैंने लिखे थे। इन चारों में से अगर कोई भी हो तो OH हटाएंगे, Cl लगाएंगे। ये अपना ट्रिक था। क्लियर? OH हटाओ, Cl लगाओ। आया कि नहीं आया समझ में? नाउ अब OH ग्रुप होता कहां है पूरी केमिस्ट्री में? तो OH ग्रुप पूरी केमिस्ट्री में 2 ही जगह होता है, या तो एल्कोहल्स में या फिर एसिड्स में, बस। अब कोई कहेगा सर फिनॉल में भी तो होता है, तो थोड़ी मेहरबानी कर देना भैया,
आर की जगह एरोमेटिक रिंग अपने आप मान लो, वो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन ऐसी चीज रिपीट मत करना सर आपने वो छोड़ दिया, अदरवाइज 2 से तीसरी जगह पूरी केमिस्ट्री में OH ग्रुप नहीं होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ रहे हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई लेसन नहीं पढ़ रहे हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आज ही आपकी कैसी खत्म हो जाएंगी बोलना मेरे को। आज जाओगे तो इतना बड़ा चार्ट आपकी नोटबुक में बनेगा, आप कहोगे सर एक लेक्चर में इतना काम कैसे हो गया, ठीक है। चलो ढंग से देखना, कंसंट्रेट रहो। एल्कोहल, अब मान लो मैंने इसमें PCl5 डाला, मैंने इसमें मान लो PCl5 ऐड किया एल्कोहल में, तो अब एक एक वर्ड पे ध्यान देना, जल्दी नहीं है। PCl5 हमेशा ध्यान रखना, इधर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कोई भी केमिस्ट्री हो, होल केमिस्ट्री में PCl5 जब भी कभी आ जाए ना, उसको ऐसे ही रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट कराना, ऐसे ही करना बस। PCl5 आपने 11th में बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, PCl5 मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो उसका क्या होता है, ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। याद आया, जब टूटता है तो ये PCl5 क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसे टूटता है, गैस फेज में। सॉलिड में आयन बनते वो अलग बात है, बट नॉर्मल में ऐसे टूटता है, मींस ट्राइंगल अलग, पिरामिड इजिप्ट चले गए। ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, ट्राइंगल अलग कर लिए, दोनों पिरामिड्स को कहां भेज दिया हमने, इजिप्ट भेज दिया। बोले जाओ भाई ऐश करो तुम वहां पर, आज्ञा समझ में। तो PCl5 कभी भी केमिस्ट्री में आए तो आपको ऐसे ही तोड़ना है, ये लो। उससे पहले मैं आंसर लिख दूं, बिकॉज अभी मैंने आपको बोला था ROH PCl5 से रिएक्शन होगा, रिएक्शन कैसे हुई, भाड़ में गई। आंसर तो पता है, OH हटाओ Cl लगाओ, खत्म। आंसर तो आपको पहले ही पता था, PCl5 डालेंगे तो क्या होगा, OH हटाओ Cl लगाओ। अब कई बच्चे कहते हैं भैया कैसे आया आंसर, तो उस कैसे का आंसर मैं यहां समझा रहा हूं। PCl5 ऐसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, और ये केवल इस रिएक्शन में नहीं, पूरी केमिस्ट्री में कभी भी PCl5 आए तो हमेशा ऐसे ही करना। आया कि नहीं आया समझ में, एक बार पहले यहां समझाऊं फिर उधर समझा देता हूं आपको। साथ में आपको क्या दिख रहा है, RCl बना, POCl3 बना, HCl बना, बोलो ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। यहां पर देखें, अगर हम मान लो SOCl2, तो SOCl2 के साथ क्या होगा, ये भी मैं ले रहा हूं। तो अगेन वही बात ध्यान रखना, SOCl2 भी केमिस्ट्री में कहीं भी आए ऐसे ही टूटता है, SO अलग Cl अलग, उसका भी फिक्स फंडा है, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है कि हर बार नया मत सोचो, बस केवल ऐसे ही चलो। तो SOCl2 जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो कैसे टूटेगा, तो आंसर तो पता है, ROH हटाएंगे Cl लगाएंगे, आंसर तो आपको पहले से ही पता है। कैसे, तो उस कैसे का आंसर यहां बना दिया खट से, ये लो। जो साइड में छुट्टे भैया निकल रहे हैं, साइड प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, सिंपल वे में बोलते हैं छुट्टे भैया, तो वो आंसर्स यहां पर लिख दिया। आया कि नहीं आया समझ में, कोई डाउट है इसमें, एक बार दोबारा देखो। मैं बोल रहा हूं आपको, पहला ट्रिक हो गया है खत्म, एक्सप्लेनेशन हो गया है। मैं PCl, यहां एक एग्जांपल और दे रहा हूं। मान लो इसकी रिएक्शन मैंने कराई PCl5 से, क्या होगा, ढंग से सुनना जिसको समझने में तकलीफ रही हो। PCl5 जब भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है क्या करेगा, PCl3 और Cl2 ऐसे टूटेगा। क्लियर है कि नहीं, PCl3 अलग Cl2 अलग। चले हम आगे। आगे भारत माता की जय करने में अपने बापूजी का जाता क्या है, चलूं, लेकिन ये रिएक्शन क्योंकि रिंग टूटता है तो हाई टेम्परेचर पे होगी, नॉर्मल में ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट टेम्परेचर देना पड़ेगा। या स्मूथली हो रहा है या कंडीशनल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम,
चलें। नाउ इधर एक चीज देखो, जो ये यहां मैं बता रहा था ना, उसको मैं ऑर्गेनिक वाली चीज को इनऑर्गेनिक में भी थोड़ा सा ले जाता हूं। कैसे अप्लाई करना है? कभी भी इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है तो भी किस्सा खत्म करो। PCl5 ऐसे टूट के बना हुआ है, जब इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? वही तो Cl हटाओ, OH लगाओ, पानी डालो, NaOH डालो, KOH डालो, एक ही बात है। तो Cl हटाओ, OH लगाओ, तो कैसे हटेगा, कैसे लगेगा वो देखो। तो आपको पता है कि जब रिएक्शन होएगी तो सबसे पहले कौन से Cl हटेंगे? एक साथ तो कुछ भी नहीं होता, पहले ये हटाए फिर ये हटेगा मैदान से, ये बना। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर मैं इसको बोलूं तो क्या बोलूंगा इसको? PCl3 और 2 OH का होल ट्वाइस है जो अनस्टेबल है, और इसी कोई बाद में इसमें से निकल जाता है पानी, तो POCl3 क्या बना बच्चों? POCl3। अगर मैं इसका वाटर एक्सेस कर दूं, एक एक करके सारे के सारे निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? 5 OH आएंगे, अनस्टेबल है। अगेन क्या है यहां पर, समझ में आ रहा है आपको? 5 स्टेबल है तो अनस्टेबल है। तुरंत यहां से क्या होगा? वाटर निकलेगा और बनेगा H3PO4। क्या बनेगा? तो H3PO4। एक बच्चे ने यहां पर लिखा है कि यहां से बॉन्ड टूटना मुश्किल है, अनिकेत कुलकर्णी। उसने लिखा है यहां से बॉन्ड टूटना मुश्किल है। बिल्कुल सही है, मैंने भी यही बोला था बेटा कि यहां से इजीली नहीं टूटेगा, बिकॉज ऑफ दैट यहां पर मैंने टेम्परेचर डाला है। ऑर्डिनरी कंडीशन में बॉन्ड नहीं टूटेगा, बिकॉज ऑफ दैट यहां टेम्परेचर कंडीशन डाल दी है। ऐसा क्यों? रेजोनेंस होता है। बिल्कुल उसने सही बात लिखी हुई है। आया कि नहीं आया समझ में? कोई डाउट? एक किसी ने बोला है कि सर मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म किसका चाहिए? मतलब इधर का है क्या इधर का? इधर का तो डायरेक्ट रिएक्शन है, दिस वन इज मैकेनिज्म, और कुछ स्पेशल नहीं है। और उधर का ये जो स्टेप्स है, ऑल दीज आर कंसिडर एज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब है कि आपका रिएक्शन का स्टेप्स कैसे हो रहा है, वो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, वो नॉन मैकेनिज्म है। जब हम उसको समझते हैं तो वो होता है मैकेनिज्म। चलो हटाऊं, पहला ट्रिक आया समझ में? थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं PCl3 HCl का, वो मैं यहां दे देता हूं आपको। एल्कोहल ग्रुप है, जब इसकी रिएक्शन PCl3 से कराएंगे तो क्या होगा? R, ये 3 एल्कोहल है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है OH हटा के Cl लगाना है। तो कितने Cl है? 3। तो 3 Cl के लिए हमें 3 ग्रुप चाहिए होंगे, तो 3RCl, साथ में H3PO3, वो बैलेंस हो गया। 3OH निकल गया ना, तो 3OH का मतलब H3PO3, इसी को ही POH का होल 3 भी बोलते हैं। लेकिन ये एसिड है, ये मत सोचना कि सर ये तो बेस हो गया, ये एसिड है। खत्म। नेक्स्ट, एल्कोहल की जगह हमने एसिड डाल दिया, HCl से रिएक्शन हुई, क्या होगा? तो OH हटाओ, Cl लगाओ। सिंपल फंडा चल रहा है, बिल्कुल मक्खन की तरह। चेक कर लो, समझाऊं? गोला लगा देता हूं, चलो। फर्स्ट ट्रिक एब्सोल्युटली पैक हो गया। जो पहला ट्रिक दिया था वो पूरी तरह से बाइंड अप हो गया। किसी को इसमें कुछ भी बात करनी है तो बोल दे, अदरवाइज मैं अगला ट्रिक चालू करता हूं। ट्रिक तो एक ही लाइन का है, ये प्रैक्टिस चल रही थी कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जिसको जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो इमीडिएट बोले।
नेक्स्ट ट्रिक लेते हैं हम लोग अब। अच्छा, हाँ चलो कॉपी कर लो, वैसे रिकॉर्डेड हो जाता है तो आप आराम से इसको YouTube से भी प्लेबैक कर सकते हो बाद में, आराम से, कोई इशू नहीं है, वो कर लो आराम से कॉपी। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं, अगला जो ट्रिक है अपना वो है सेकंड, O और डबल बॉन्ड O ग्रुप। इसमें PCl5 और SOCl2 ये दो का ही इन्वॉल्वमेंट होगा और 2Cl ग्रुप आएगा। क्लोरीन की जगह वी कैन यूज ब्रोमीन ऑल्सो, मतलब हेलोजन चेंज कर सकते हैं, हाँ या ना। चलो अब आप कहोगे यहां PCl3 और HCl, इस जगह पे PCl3 और HCl इस कंसेप्ट में यूज नहीं आएंगे, ये आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने लिखा नहीं, यूज आ रहा होता तो लिख देता, तो ये कॉमन सेंस हो गया। ये मत सोचना कि सर ये भी आएंगे क्या। तो अब बात आती है क्या करेंगे, तो वो रिएक्शन ही नहीं करते हैं। लैंग्वेज क्या है, इनकी रिएक्शन होती ही नहीं है, खत्म। अब देखते हैं अपन आगे अप्लाई करते हैं, पहले इसको समझते हैं ये ग्रुप होता कहां है। तो सीधी सी बात है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ग्रुप केवल इन जगहों पे होगा, इससे मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं होल केमिस्ट्री, होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसका मतलब इसके अलावा वो पॉसिबल होगा ही नहीं। क्लियर, आर पार की बातें हो रही हैं यहां पर। एक ये रहा, दूसरा ऐसा ग्रुप कहां है, एस्टर में। दिस वन इज कॉल्ड एज ईथर, दिस वन इज कॉल्ड एज एस्टर। देख रहे हो यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। और कहां हो सकता है ये कॉम्बिनेशन, थर्ड ग्रुप है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में भी ये हो सकता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बोल दो। नेक्स्ट, चौथी जगह कोई होगा ही नहीं, तो अपने दिमाग का दही मत करो, ट्राई करना बाद में आराम से, अभी भरोसा करो मेरे ऊपर, ट्राई करना, सोचना सर ने 3 ही बोला, चौथा कहीं है क्या, मिल जाए तो मेरे को बोलना सर चौथा भी था, आप झूठ बोल गए पिछले लेक्चर में। क्लियर है, बिल्कुल आर पार की बातें होंगी अपने केमिस्ट्री में, नहीं तो नहीं। कहीं कोई लोचा होगा, कंडीशंस कैंसिल हो रही होंगी तो मैं खुद लिमिट में बता दूंगा कि बेटा इस तरह से ये प्रॉब्लम आएगा। अभी ओपन चल रहा है, इसका मतलब आप कभी अटकने वाले नहीं हो। ईथर PCl5 से रिएक्शन कराओ, अब देखो आपको मक्खन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। PCl5 अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, PCl3 और Cl2 ऐसे ही टूटता है, खत्म। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, खत्म। आया कि नहीं आया, कहीं दिमाग पे जोर डालना पड़ा। पहला कंसेप्ट हमने थोड़ा सोचा, दूसरा उसी, क्योंकि PCl5 पहले पढ़ चुके हैं, तो आप देखो मक्खन की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। चलूं आगे, आंसर लिखना है आपको बस, अब इतनी मेहरबानी तो कर सकते हो आप लोग। चले हम आगे, SOCl2, SOCl2 का मतलब क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, SOCl2 भी ऐसे ही टूटेगा। ये लो, हो गई भारत माता की जय। वो कंसेप्ट आपको समझा चुका हूं, तो क्लियर है कि नहीं। यहां पर आपका क्या होगा, RCOCl, RCl और SO2। क्लियर हो गया। थर्ड देखो, ये एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड ग्रुप में क्या होगा, मान लो मैंने इसमें PCl5 ले लिया, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डबल डबल लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप खुद घर पे बाद में प्रैक्टिस कर लेना।
PCl5 की स्ट्रेचिंग कर दो, याद है, फ्लैट स्ट्रेचिंग। मार्शल आर्ट आता है इसको, ब्लैक बेल्ट ऐसे स्ट्रेच कर लेता फ्लैट। क्लियर? बस R' लगा दूं तो आपको थोड़ा सा इजी होगा, नहीं लगाऊंगा, मेरी मर्जी। ये लो, चेक करो। कंसेप्ट नंबर 2 का पहला पार्ट मैंने आपको अभी बाइंड अप किया है। डाउट हो तो बोलते रहना, अपने कमेंट्स टॉप चैट में डालते रहना। दीप प्राणा, आई एम लेट, तो बेटा बिल्कुल लेट हो। 3 o'clock लेक्चर चालू हो जाता है तो 3 बजे का मतलब 3 बजे होता है। तो ये पूछने की पहली बात तो आपको जरूरत नहीं है कि आप लेट हो के नहीं हो। क्लियर? बट ठीक है, अभी जहां से आपने ज्वाइन किया आपको वहां से समझ में आएगा, वो एश्योरेंस अपन दे सकते हैं। जो छूट गया वो छूट गया, मोह माया छोड़ दो अब पहले की। चलो देखते हैं हम लोग आगे की बात। कंसेप्ट नंबर 2 समझा रहा हूं, उसका बी पार्ट। अब ये बी पार्ट होता कहां है? तो बी पार्ट होगा आपका ये स्ट्रक्चर कार्बोनिल में। कार्बोनिल मींस एल्डिहाइड कीटोन्स में ऐसा होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स में ऐसा होता है। क्लियर हो गया? ये लो, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब PCl5 से जब रिएक्शन होगी तो आपको अभी बचपन से लेके 55 तक यही बात पढ़ा रहा हूं मैं। PCl5 का हाथ पांव ऐसे खोलना है आपको। आई थिंक देखते ही समझ में आ गया, खुद करो। तो क्या होगा PCl5 में? बस ऑक्सीजन के साथ जैसे हमेशा निकल रहा ना POCl3, यहां निकाल दिया। बाकी तो भारत माता की जय तो होनी ही है। अभी आपको इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि देखते झपाक से आंसर आना चाहिए। खट, ये लो सर आंसर पता है अभी तो। मतलब आपको ये लगना चाहिए सर स्लो जा रहे हो आप। और देखो, अगर मान लो यहां पर ऐसा कोई ग्रुप ले लूं, ये एल्डिहाइड बना दिया, SOCl2 ले लिया मान लो, तो SOCl2 का भी यही सेम देखो फंडा है। SOCl2 भी तो सेम ऐसे ही चल रहा है। ये लो, खत्म। बोलो। तो कंसेप्ट नंबर 2 हो गया। अब कुछ बच्चों को पहला और दूसरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया। कुछ बच्चों के पेट में उमड़ घुमड़ के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। कैसा? समझना, कंसेप्ट हो गया। अब हम थोड़े जो माइंड में उल्टे पुल्टे ख्यालात आते ना हमारे, कि सर ये देखो, अब बताओ, मान लो ये 2 एग्जाम्पल लिए मैंने आपको। इसमें कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां पर कंसेप्ट नंबर 2 लग रहा है, सॉरी कंसेप्ट नंबर यहां OH वाले के कारण 1 लग रहा है, और यहां पर इस जगह पे कंसेप्ट नंबर 2 लग रहा है, ये वाला। देखो आप यहां देखो तो ये कंसेप्ट नंबर ये वाला लगा रहे हो आप बैठे बैठे, और इस जगह आपका कंसेप्ट नंबर 1 OH हटाएंगे Cl लगाएंगे लग रहा है। हाँ या ना? क्लियर है ना? तो इट मीन्स क्या होगा? इसका मीनिंग ये है आपका कि इस कंसेप्ट में प्रेफर किसको करेंगे? तो प्रेफरेंस होगी इसकी, क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड है, 1 बाय 1 करके हमें बॉन्ड तोड़ना है। यहां पर दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं हमें, 2 बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, यहां एक ही बॉन्ड तोड़ना है तो फटाफट बॉन्ड टूट जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? यहां पर फटाफट बॉन्ड टूटेगा, यहां पर बॉन्ड तोड़ना मुश्किल पड़ेगा। कोई डाउट? चले हम आगे। तो ये वाला कंसेप्ट आपका लगेगा, इसको भूल जाओ। अगर मैं मान लो आपकी बात करूं, यहां पर भी वही है, यहां कंसेप्ट नंबर 2 लग रहा है, यहां भी 2 लग रहा है, तो सिंगल बॉन्ड तोड़ना इजी है डबल बॉन्ड के बजाय।
तो इसलिए जब कभी आपको कंफ्यूजन हो कि भाई सिंगल वाला कंसेप्ट लगाऊं कि डबल वाला, तो आप सीधी सी बात है 1 बाय 1 करके बॉन्ड तोड़ना इजी है, इट मीन सिंगल वाला कंसेप्ट लगाना। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दे झपट के। कंसेप्ट नंबर 2 भी हो गया है अपना। आप फटाफट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके हिसाब से अपने स्टेटमेंट चार्ट में डालते रहो, ठीक है ना। एक बच्चे ने लिखा है जैसे, हाँ ये अब आता है ना मजा कि भाई आपको समझ में आ रहा है, यस सर करो, जरा भी पेट में गैस बन रही है तुरंत गैस निकालो। एक बच्चे ने लिखा है डबल बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं बेटा, आपकी बात इनकम्प्लीट है, या फिर जैसे अब तक हम लोग पढ़ते हैं ना, तो डबल नहीं होता, वो पाई बॉन्ड है। देखो यहां पर ये आपका जो बात है ना बेटा, ये सिग्मा और ये पाई, तो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ना कि डबल बॉन्ड। हाँ या ना। डबल बॉन्ड का मतलब तो दोनों को तोड़ना है, तो ये अंकल तो पहले से तैयार है ना, इनको तोड़ना आसान थोड़ी है। यहां देखो 1 बाय 1 करके तोड़ना है। बचपन में आपने एक स्टोरी सुनी थी, याद है, एक फार्मर और उसके 4 छोकरे, गुजराती में है ना, फार्मर और उसके 4 सन्स वाली स्टोरी सुनिए ना। उसने स्टोरी दी थी कि चारों एक साथ रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अदरवाइज वो लकड़ियां लेकर एग्जाम्पल बताया था कि अलग अलग लड़ते रहोगे तो लकड़ियों को तोड़ना जैसे आसान है वैसे तुम्हें लोग लूट खाएंगे। क्लियर। तो यहां पर दोनों बॉन्ड टूटने की बात है, यहां एक एक करके, यूनिटी नहीं है तो एक एक करके बॉन्ड टूटना है, ये अंतर है। तो नाउ इंप्रूव योर लैंग्वेज, डबल बॉन्ड इज वीकर देन single bond, your language is totally wrong. Now correct language is pi bond is weaker than sigma bond. pi bond sigma से weak है, ये लैंग्वेज है बेटा। केमिस्ट्री में लैंग्वेज की ही क्वालिटी मैटर करती है। कई बार हम लोग बहुत गलत लैंग्वेज से ही याद करते हैं और कराते हैं, तो आपसे ज़्यादा फॉल्ट हम हमारा मानते हैं टीचर्स का, बट अभी इंप्रूव करो। क्लियर, डन। चलो पहले कौन बच्चा परेशान कर रहा था? आर्यन। आर्यन ने कुछ लिखा नहीं, मिटा रहा हूं। ये कंसेप्ट नंबर हम लोगों का था 3rd। कंसेप्ट का नंबर आगे पीछे हो जाए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि जो माइंड में आता है मैं लिख देता हूं पहले। कहीं सोचो कि सर कंसेप्ट नंबर 3rd छोड़ दिया या 4th छोड़ दिया। एक बच्चे ने, आयुष मोदी ने लिखा है सर अकेला पाई बॉन्ड टूटेगा, अकेला पाई बॉन्ड टूटेगा लेकिन वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ दैट यहां पर वो बात एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर। हाँ, कहीं पे कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें पाई बॉन्ड ही टूटना होता, तब तो आप सही थे कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा, तो पाई बॉन्ड फटाफट टूटेगा, बट यहां का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। क्लियर है। 3rd कंसेप्ट आपका, 3rd कंसेप्ट है आपका, तो वो है आपका हेलोजन ग्रुप वाला। कोई भी हेलोजन हो सकती है। हेलोजन ग्रुप की जब रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो रिमूव HX, रिमूव HX। अगर मैं यही रिएक्शन एक्वस KOH से करा दूं तो क्या होगा? Cl हटाओ, OH लगाओ, मतलब ऐड OH ग्रुप, रिप्लेस X एंड ऐड OH ग्रुप। जिंक या सिल्वर के साथ जब रिएक्शन होगी गर्म करते हुए तो क्या होगा? रिमूव हेलोजन, रिमूव हेलोजन। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, ढंग से देखना, काफी काम आएगा आपको। फर्स्ट लेसन हेलो एल्केनी है, ये आपका हेलोजन ग्रुप है, ये आपका हेलोजन ग्रुप है। अब इस हेलोजन ग्रुप में अगर हम बात करें तो ये पूरा तीनों एक साथ ही समझा रहा हूं आपको। एल्कोहलिक KOH, जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा?
तो सीधी सी बात है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगी तो HCl निकलेगा। तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूं एक बार, यहां देखो मैंने ऐसे ले लिया, जहां पर जो कार्बन पे ग्रुप होता है ना, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज एल्फा कार्बन। कार्बन जिससे कोई भी ग्रुप जुड़ता है उस कार्बन को एल्फा कार्बन बोलते हैं। हाँ या ना? क्लियर हो गया? और उसके बाजू वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो यहां से HCl निकलेगा ऐसे करके, यहां से HCl निकलेगा ऐसे करके। क्लियर हो गया? तो स्ट्रक्चर बन गई ये वाली, एल्कोहलिक KOH में क्या हुआ, रिमूव X2 निकला आपका और ऐसे स्ट्रक्चर बन गई। इसे कहते हैं बीटा से रिमूवल हुआ, सो इसको कहते हैं हम लोग बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बीटा एलिमिनेशन। अगर सपोज यही रिएक्शन एक्वस KOH के साथ होती तो क्या होता? तो मैं एक बार अब वापस लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब नॉर्मल भीड़ कम कर दूं, अल्फा बीटा को भी हटा रहा हूं। ये था हमारा एक्वस KOH। क्या करेगा? तो एक्वस KOH क्या करेगा? Cl हटाओ, OH लगाओ। ये अपना ट्रिक है, खत्म हो गया आंसर। Cl हटाओ, OH लगाओ। आया कुछ समझ में? एक बात ध्यान रखना, एक्वस KOH NaOH लिखा हो कहीं पर भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी लिखा हुआ है एक्वस KOH और NaOH, या फिर लिखा हुआ है डाइल्यूट H2SO4, तो इसका मतलब रिएक्शन पानी से ही होना है। रिएक्शन पानी से ही होना है। बस 2 बूंद जिंदगी की एसिड या बेस की डाल दी और उसका केवल इतना सा इंपॉर्टेंस होता है उसका कि रिएक्शन में पानी के आयंस फटाफट बन जाएं। तो एक्वस KOH और NaOH का मीनिंग केवल सिंपल इतना है। डाइल्यूट H2SO4 का मीनिंग है मीडियम जनरेट कराओ, एसिडिक और बेसिक, फटाक से रिएक्शन करा दो। पानी से रिएक्शन थोड़ा स्लो होती है बस। तो इसका मतलब ये है, डाइल्यूट है ये, 100 ml में 1 ml डाला। क्लियर? तीसरा जो फंडा आता है अपना वो है जिंक वाला। यहां पर अपना जिंक के साथ गर्म किया, तो जिंक का ट्रिक क्या है? रिमूव हेलोजन। जितने भी हेलोजन है सारे निकाल के भाग जाओ। तो जिंक क्या करेगा? हेलोजन लेके गायब हो गया। जो भी एक हेलोजन थी वो गायब, खत्म। चलूं आगे। नेक्स्ट, अब अकेली वैलेंसी कैसे जुड़े? तो प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने ऐसे डैश मार दिया। तो इसी का कोई दूसरा भाई आएगा, मतलब इसके 2 मोल, बैलेंसिंग फैक्टर पे मत जाना, इसके 2 मोल्स इस तरह से कंबाइंड होंगे। तो फाइनल आंसर ये बन गया आपका जो दिख रहा है। 1 मोल ये रहा, दूसरा मोल ये रहा। तो जिंक ने क्या किया? 1 मोल की हेलोजन निकाली, तो 1 क्लोरीन, 1 वैलेंसी फ्री है। अब अकेली वैलेंसी किससे जुड़े? तो अकेली वैलेंसी जुड़ने के लिए इसका दूसरा मोल आता है और दोनों को आ गले लग जा वाला गाना गा लेते हैं। आ गया समझ में? दोनों कौन सा गाना गाएंगे? आ गले लग जा। तो इस तरह से मॉलिक्यूल इसमें डबल हो गया। ऐसा नहीं कि एवरी टाइम डबल होगा, अकॉर्डिंग टू नीड ऐसा चलेगा। नीड क्या है उसके हिसाब से ये सब बातें चलने वाली है। कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने समझाया। एक और एग्जांपल देता हूं, फिर बाद में बात करते हैं। अगर मान लो मैंने यहां पर ये एक एग्जांपल लिया, एक बच्चे का कमेंट है थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दो, तो मैं ठीक है चूहे की जगह थोड़े से हाथी साइज के लिख देता हूं। खुश? चलो, अब इसे ज्यादा बड़ा नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर, पहला कंसेप्ट है हमारा एल्कोहलिक KOH वाला,
ये मैंने अगर लिया तो एल्कोहलिक KOH का काम क्या है? HCl निकाल देना। एल्कोहलिक KOH का काम क्या है? तो आंसर है एल्कोहलिक KOH HCl रिमूव कराएगा। तो देखो HCl ऐसे निकलेगा क्रॉस में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर चेंज करके छोटे बच्चे वाले स्टाइल में समझा देता हूं आपको। यहां H ले लिया, यहां Cl ले लिया, यहां ऊपर H खोल दिया पूरा हाथ पांव। तो 1 बाय 1 करके पहले HCl ये निकल गया और बाद में HCl ये निकल गया। यहां पर हम लोग NaNH2 भी ले सकते हैं, बट एल्कोहलिक KOH ज्यादा पॉपुलर है। एल्कोहलिक KOH इज मोर पॉपुलर। स्ट्रॉन्ग तो NaNH2 है, पॉपुलर होना अलग बात है, स्ट्रॉन्ग होना अलग बात है। जंगल का राजा कौन? आप कहोगे शेर, टाइगर। ताकतवर थोड़ी है, हाथी ऐसे भी करेगा तो उड़ जाएगा सीधा। क्लियर है कि नहीं? तो वर्ड है दिस वन इज मोर पॉपुलर। एल्कोहलिक KOH ज्यादा पॉपुलर है, बट स्ट्रॉन्ग तो ये है। फाइनल आंसर क्या आ गया आपका? ये लो। नेक्स्ट अगला जो आता है एल्कोहलिक KOH के बाद, मैं वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे आ जाता हूं। अब हम लेते हैं यहां पर एक्वस KOH। एक्वस KOH में क्या होगा? तो एक्वस KOH का काम क्या है? Cl हटाएंगे, OH लगाएंगे, मतलब रिप्लेस हेलोजन बाय OH ग्रुप। हम कोई भी हेलोजन काम में ले सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं, मींस आप KOH, क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंक क्या करेगा? तो जिंक क्या करेगा? तो जिंक हेलोजन लेके भाग जाता है। तो CH2 CH2, जिंक क्या करेगा? हेलोजन लेके भाग जाता है। तो दोनों, अब की बार क्या हुआ? फायदा है, डबल मॉलिक्यूल लेने की आपको जरूरत नहीं है। चेक करो, हेलोजन निकालनी है हमारे, एक हेलोजन है, दो है, तीन है, जितनी भी है सारे निकाल डालो, हाँ या ना? तो ये लो, जिंक ने हेलोजन निकाल दी, वैलेंसी आपस में फुलफिल हो रही है, दोनों आपस में गले मिल गए, दूसरे की इनको जरूरत है ही नहीं। बोलो कोई प्रॉब्लम? चलूं आगे? कर लो। एक और एग्जांपल देता हूं, आप ट्राई करना, फिर डिसाइड करते हैं। दो केस दे रहा हूं आपको अभी, एक ये रहा और एक क्लोरोफॉर्म का रहा। ये दो केस हैं, वही सेम। करो फटाफट करो, पता चल जाएगा किसको कितना समझ में आया। 2 मिनट का टाइम है।
चलो हो गया, चेक करो। एल्कोहलिक KOH, फटाफट आंसर लिख रहा हूं। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है? तो एल्कोहलिक KOH का काम क्या है यहां पर? तो एल्कोहलिक KOH HCl निकालेगा, तो Cl यहां से, H यहां से, Cl यहां से, H यहां से। तो फाइनल आंसर क्या बन गया इस केस में? ये रहा फाइनल आंसर। क्या बन गया? ये बन गया। कोई डाउट है? एक्वस KOH अगर होगा तो क्या होगा? तो एक्वस KOH में तो बहुत सिंपल है, Cl हटा के OH लगाना है आपको बस। और जिंक बाबा क्या करेंगे? जिंक के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो जिंक हेलोजन लेके गायब हो जाएगा। तो हेलोजन लेके गायब, ये दोनों के दोनों हेलोजन यहां फ्री हो गया, दूसरा जिंक यहां से, तो ये फ्री हो गया। तो इन और लैंग्वेज दोनों ही गले मिल जाएंगे, मींस साइक्लोप्रोपेन बन गया। ये और ये दोनों वैलेंसी फ्री है, तो साइक्लिक कंपाउंड वहीं के वहीं बन जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? चलूं लास्ट वाले को मैं इधर स्क्रीन पे कर देता हूं, उधर छोटा हो जाएगा बहुत। क्लोरोफॉर्म CHCl3, एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH, जिंक। तो एल्कोहलिक KOH में क्या होगा? HCl निकलेगा। अब वैसे तो जनरली क्या होता है कि क्लोरीन जिस कार्बन पे, उसके बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। क्लोरीन जिस पे उसके बाजू वाले से निकलता है, बट यहां पर ऐसा है नहीं। तो आप छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। बेसिक लेवल पे आप कह सकते हो कि यहां कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। लेकिन अगर देखें तो HCl निकलेगा, तो ये बनेगा, और आप डायरेक्ट अभी नॉर्मल में लिख सकते हो नो रिएक्शन। ठीक है ना? तो नो वैसे टेक्निकली गलत है। बेसिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे बच्चे को जब बताया जाता है तो कह सकते हैं इग्नोर कर दो, बट टेक्निकली ये बनता है। एक्वस KOH में क्या होगा? तो एक्वस KOH में क्या होगा? Cl हटाओ, OH लगाओ, पानी निकल जाएगा तुरंत। वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा? HCOOH, फॉर्मिक एसिड बनेगा। वाटर निकलने पे क्या बनेगा? तो आंसर है फॉर्मिक एसिड बनेगा। कोई डाउट? एक बात ध्यान रखना, हम यहां पर लिख देते हैं, चलेगा, बोर्ड और मेंस में चलेगा, बट आपको पता है यहां एसिड के साथ ये बेस जीने नहीं देगा। फाइनल आंसर सॉल्ट बन जाता है। ये कॉमन सेंस है, एडवांस लेवल के लिए आपको काम आएगा। नॉर्मल में ठीक है, स्कूल लेवल पे चल जाता है, बट थोड़ी अक्ल लगाओ, ये एसिड ये बेस एडजस्ट करेंगे कैसे? एडजस्ट कर नहीं सकते, इट मीन्स भारत माता की जैसे करो। आ गया समझ में? जिंक के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो जिंक क्या करेगा? तो जिंक हेलोजन लेके भागेगा। अब हेलोजन तीनों निकल गए तो इसकी 3 वैलेंसी फ्री हो गई। इसकी कितनी वैलेंसी फ्री हुई? 3। तो ये तीनों वैलेंसी रही। अब ये किससे जुड़े? तो इसी का ही कोई दूसरा भाई आएगा, मतलब डबल मॉलिक्यूल होगा, और ये आंसर आएगा। डबल मॉलिक्यूल होगा और ये आंसर आएगा। अब एक और बात ध्यान रखना, इन दिस रिएक्शन सिल्वर प्रेफर्ड होता है। जिंक के प्लेस पे यहां पर सिल्वर प्रेफर होगा। तो सिल्वर आपको एग्जाम्स में ज्यादातर मिलेगा। क्लियर हो गया? एक बच्चे ने पूछा है कि एल्काइंस के लिए जब ट्रिपल बॉन्ड वाला जो केस आया था यहां पर ये वाला, तो एल्कोहलिक KOH यूज लें कि ना लें? तो सीधा है, एल्कोहलिक KOH 1 स्टेप तक तो अच्छा है। सॉरी, एल्कोहलिक KOH सिंगल स्टेप तक अगर कहीं नहीं रिमूव कराना, जैसे यहां तो चलेगा, बट 2 कार्बन्स के बीच में अगर डबल स्टेप करना है तो एल्कोहलिक KOH उतना अच्छा नहीं आंसर आएगा, लेकिन बेटर नहीं है, तो NaNH2 इज बेटर। क्लियर हो गया? चलो दूसरा, ये तो हो गया। एक बच्चे ने कमेंट में लिखा है 12th
कब से स्टार्ट होगी बेटा? 12th आज स्टार्ट भी हो गई, थोड़ी देर रुको, आज ही मोस्ट प्रॉब्ली आप कहोगे सर ये क्या हुआ, खत्म भी हो गई। टेंशन मत लो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला, अगेन मैं बोल देता हूं एक बार कि अभी हम लोगों का जो चल रहा है, पिछले लेक्चर में बेसिक्स चल रहे थे, मैंने आपको बताया भी कहां काम आएंगे। आज ये पूरा का पूरा चल रहा है, ये हैलाइड्स चल रहे हैं बेटा, 12th ही चल रहा है, डायहैलाइड, ट्राइहैलाइड, मोनोहैलाइड्स, उससे पहले एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स चल रहे थे। तो प्योर पूरा ऑर्गेनिक चल रहा है, इंक्लूडिंग 11th एज वेल एज 12th। लेकिन ठीक है, जनरली क्या होता है कि जनरली जिस तरह के टीचर से हम पढ़ के आते हैं उनकी मेरी पढ़ाने की टेक्निक में काफी अंतर होता है। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से हेलो एल्केन्स चालू करेंगे, एक एक पेज बुक के सीरियल से पढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को लगता है हाँ चल रहा है। अपना ये कि ओवरऑल चल रहा है, 2 लेक्चर के बाद या आज ही के लेक्चर के बाद आपको इतना सारा काम मिलेगा, आप कहोगे सर ये आपने सब पढ़ा दिया। तो 2-3 लेक्चर का आपको पेशेंस रखना है, उसके बाद आप खुद कहना कि 12th चल रहा है कि 11th चल रहा है कि ऑर्गेनिक चल रहा है या खत्म हो गया। क्लियर? थोड़ा सा पेशेंस रखो। वाविया पटेल, हाँ सर पहले वाला केस बता सकते हो, फिर CCl2 वाला बता देता हूं एक बार, ठीक है ना। ये देखो बच्चों, यहां पर बच्चे ने कहा है कि ये कैसे बना, तो HCl निकल गया, HCl निकल गया, तो HCl निकाल दो, बचा क्या, CCl2। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, देखना यहां पर एक बार बना के बता दो, उसका पूरा हाथ पांव खोल देता हूं, इसका पूरा ऑपरेशन कर देते हैं अपन। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ क्या होगा, ये निकलेगा, बचा क्या, ClCl, कितनी वैलेंसी फ्री हो गई, 2, तो कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने घर में, बचे क्या, HCl, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बीन। अब कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है, सो ये अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करता, रिएक्शंस के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। एक बच्चे ने पहले कमेंट लिखा था सर मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म आएंगे बाद में, अभी हम लोग रिएक्शन सीख रहे हैं। मैकेनिज्म आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो मैकेनिज्म आएंगे 2-4 लेक्चर के बाद, पहले ABCD कर लेंगे तब, ठीक है ना, 1 बाय 1 करके चलेंगे हम, जल्दी मत करो। डिसाइड आपको करना इस पैटर्न से, 5 लेक्चर्स में आपका सारा ऑर्गेनिक खत्म है किसी भी लेवल का, या फिर 2 मंथ्स ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ ऑर्गेनिक खत्म है। अभी वाले में हमारा ऑर्गेनिक चल रहा है, जो 2 मंथ्स का जो प्रोग्राम चलता है ना, 1 बाय लेसन वाइज जो टीचर्स कराते हैं, उनमें क्या है, हाँ ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन चल रहा है, फिर एल्कोहल चल रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, कंसेप्ट को एडॉप्ट करो, यूनिक कंसेप्ट है। यही एक प्रॉब्लम होती है, नई चीज आती है कहीं पे मार्केट में, या नया कोई इस तरह का पंच मारता है तो बच्चों को लगता है यार ऐसा तो कभी करा ही नहीं, मतलब ये बेकार है। बट थोड़े टाइम बाद जब उसका एडिक्शन हो जाएगा तो आप कहोगे सर मजा आ गया। चलो हटा दूं, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 3rd ट्रिक के बाद 4th ट्रिक। तो 4th ट्रिक थी आपकी 4th, 5th और 6th, 3 ट्रिक से एक साथ करवा रहा हूं अभी मैं। 4th, 5th, 6th, तीनों ट्रिक से एक साथ करवा रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर देखो ट्रिक नंबर 4, 5 एंड 6 तीनों एक साथ चलेंगे। आप हल्का सा वो लिखा होगा आपने, रिवाइज कर लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हल्का सा एक बार रिवाइज कर लो क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखो, इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो मैंने कहा CH3 CH2 Cl, हमारा ट्रिक है वो है रेड P साथ में HI वाला, टेम्परेचर भी है तो मैंने ट्राइंगल लगा दिया। दूसरा ट्रिक है हमारा LiAlH4 वाला, याद आया आपको। तीसरा ट्रिक था हमारा KMnO4 एसिडिक वाला। ये 3 ट्रिक 4, 5 और 6, ये तीनों ट्रिक से एक साथ चलेंगे। अब अपने कैसे करना है देखते जाओ। मान लो एक एग्जांपल मैंने लिया आपका CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, ये आपका केस हो गया।
अब इसमें क्या होगा, रेड फास्फोरस का ट्रिक क्या कहता है अपना, तो रेड फास्फोरस वाले ट्रिक में सीधा सा लिखा हुआ है आपका एल्केन बनता है। नाइट्रोजन से अलर्ट होना है, बाकी बिंदास एल्केन बनाओ, कार्बन गिनो एल्केन बनाओ। कितने कार्बन है बच्चों, 2, तो आंसर आएगा 2 कार्बन का एल्केन। आ गया समझ में। दूसरा और देखो एग्जांपल, अगर मान लो मैं एल्डिहाइड कोई और ग्रुप ले लूं, ये ले लिया मैंने, तो क्या होगा, अरे काई को पतला हो रहे हो, कार्बन गिनो एल्केन बनाओ, यही तो बोल रहा हूं, कार्बन गिनो एल्केन बनाओ, तो आंसर अगेन सेम बनेगा। चेंज करते हैं हम लोग, मैंने कोई ये ईथर ले लिया, या ओपन चैलेंज है, कोई भी ग्रुप ले लो, मतलब लेसन ही पढ़ना, पूरी केमिस्ट्री चल रही है देखो। तो जो अपनी मेंटलिटी एक दो बच्चे बना के बैठे ना, वो थोड़ा सा प्लेन चेंज कर लेना, ठीक है। ये आपका ईथर है, तो ईथर में क्या होगा, कार्बन गिनो एल्केन बनाओ। अब हम यहां बेवकूफी कर देते हैं, कार्बन कितने हैं, 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, ऐसा नहीं, बीच में गैप आ गया, कार्बन जितने भी गिनने हैं वो कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यूअस कार्बन नहीं है तो आपका आंसर गलत होगा, तो यहां पर 2 + 1 नहीं होगा, भारत वाले भारत में रखो, पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान में रहने दो, सेपरेशन इज रिक्वायर्ड। और देखो CH3COO CH3, इसमें क्या आएगा बोलो, तो वही सेम, बीच में गैप आ गया, इधर अलग, तो वही सेम, इधर वाला 1 कार्बन, उधर वाला 2 कार्बन। हाँ या ना, कोई डाउट है। 5 नंबर, जैसे सपोज ये कोई ग्रुप है, क्या बनेगा, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, एल्केन ना, गलत कर रहे हो आप, जल्दीबाजी इतनी भी ना करो, आंसर एल्केन नहीं आएगा, बिकॉज यहां पर क्या है आपका नाइट्रोजन कंपाउंड है, और नाइट्रोजन कंपाउंड होने के कारण एल्केन नहीं आएगा, आंसर आएगा प्राइमरी अमाइन, मतलब NH2 ग्रुप वाला। क्लियर हो गया, अलर्ट हो जाया करो, नाइट्रोजन कंपाउंड का मतलब एल्केन नहीं होगा, प्राइमरी अमाइन होगा, कार्बन गिनो अमाइन बना दो। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये कोई केस है आपका, क्या होगा, कार्बन गिनो एल्केन, आंसर लिख दो। रेड फास्फोरस HI का अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, रेड फास्फोरस HI में कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चलो दूसरा कंसेप्ट हम लोग लेते हैं LiAlH4 का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी कंडीशन रिवाइज करो एक बार, मैं बोल देता हूं। इसकी कंडीशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनिमम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिनिमम होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनिमम ये एटम मिनिमम रिक्वायर्ड है। इट्स क्लियर। नाउ चेक करते हैं अपन, तो यहां पर क्या है आंसर इस बनता क्या है, वो पक्का एल्कोहल बनेगा। बनता क्या है तो आंसर है पक्का एल्कोहल बनेगा, बट यहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो इसकी हो गई पोपट। क्या हो गई? पोपट हो गई। कोई डाउट? लैंग्वेज क्या है? LiLH4 किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, आंसर आएगा एल्केन, बट कंडीशन है उसकी मिनिमम CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग होना चाहिए। हाया कनी कोई प्रॉब्लम है? इधर देखो, इसमें क्या बनेगा? CHO है, कार्बन देखो CHO है तो आंसर बिंदास, कार्बन गिनो, जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्कोहल बना दो।
जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्कोहल बना दो। इसमें CHO तीनों एटम हैं तो यहां भी एल्कोहल बनेगा। कार्बन गिनो और एल्कोहल बना दो। इधर वाला अलग उधर वाला अलग, वो फंडा हम पहले ही दे चुके हैं, तो वो फंडा हम लोग पहले ही दे चुके हैं, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे को तो भूल गया था, आपने बताया नहीं। सेपरेशन वाले तो हमेशा अलग अलग ही करने हैं। अब आप कई बच्चे कहेंगे सर ऑक्सीजन एक है, आपने तो 2 लिख दिए। तो ऐसा थोड़ी कि एवरी टाइम कभी दोनों एक साथ बनेंगे, कभी बॉन्ड इधर से टूट रहा है तो कभी बॉन्ड उधर से टूट रहा है। बिकॉज ऑफ दैट मिक्सचर ऑफ ऑल दीज बनेगा दोनों का मिक्सचर। कौन मेजर और कौन माइनर बनेगा वो बाद में मैकेनिज्म का बात है, बट अभी हमारा काम हो गया। इसका अगले में भी क्या होगा, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट में भी आंसर सेम आएगा। आज्ञा समझ में कोई प्रॉब्लम है? अगला देखो LiLH4 के साथ, तो LiLH4 के साथ क्या होगा, तो आंसर है LiLH4 के साथ एल्कोहल बनना चाहिए, बट फिर दिमाग अलर्ट कर लो क्या बनेगा, तो आंसर है यहां पर बनेगा अमाइन। कार्बन गिनो अमाइन, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में क्या होगा, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपका अमाइन बनता है, एल्कोहल नहीं बनेगा। यहां पर एल्केन नहीं बनेगा, वहां पर एल्कोहल नहीं बनेगा। दिमाग का सिग्नल जला लो। एल्कीन में क्या होगा, CHO मिनिमम, ऑक्सीजन नहीं है तो भैया पोपट हो गई, तो यहां पर एल्कोहल नहीं बनेगा। कोई प्रॉब्लम है? एक बच्चा पूछ रहा है मेरे से कैनिल के रेड फॉस्फोरस में COOH होगा तो क्या होगा। अरे COOH हो या खुद आप आके बैठ जाओ भैया, एसिड एल्केन बनेगा मतलब बनेगा, टेंशन ही मत लो। शक नहीं करते, सर ने कंसेप्ट दिया है ना, डाउट कभी मत करना। कंसेप्ट आर पार का है, कोई भी ग्रुप ले आओ, ग्रुप पे टेंशन ही मत लाना। आपके फंडाज लग रहे हैं, खत्म, 1 शॉट में आंसर आएगा। KMnO4 वाला देखो लास्ट, इसकी कंडीशन क्या है, CHO मैक्सिमम, CHO मैक्सिमम है, ठीक है। तो क्या होगा, चेक करते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, बनेगा क्या, एसिड बनेगा, बनेगा क्या, एसिड बनेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये क्या है आपका CHO के अलावा क्लोरीन आ गया, तो आंसर है इसमें एसिड नहीं आएगा। पोपट हुई, क्लोरीन एक्स्ट्रा हो गया, मैक्सिमम लिखा हुआ है CHO, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और यह क्लोरीन आ गया तो उसने पोपट की, तो आंसर नहीं आएगा, कुछ नहीं बनेगा। बाकी कुछ स्पेशल बनेगा बाद में देखेंगे, बट अभी हम जितना पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से बिंदास आंसर टिक कर आना, कुछ नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। इसमें क्या बनेगा, तो आंसर है कार्बन गिनो, उतने कार्बन का एसिड बना दो। इसमें क्या बनेगा, कार्बन गिनो और उतने कार्बन का एसिड बना दो, क्योंकि CHO वाला फंडा लग रहा है। साथ में भारत पाकिस्तान सेपरेशन वाली बातें भी हो रही है, देख रहे हो, सेपरेट करो इन दोनों को। इन नेक्स्ट केस सेपरेट करना कंपलसरी है, बाकी सब सेम है, तो यहां पर भी यही आंसर आएंगे, यहां पर भी यही आएगा, लिख देता हूं। इसमें क्या होगा, तो CHO के अलावा कोई एटम है, लंगड़ी खेलो, मतलब आंसर नहीं आएगा। तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, होगी कोई रिएक्शन तो बाद में देखेंगे। इसमें क्या आएगा, तो आंसर इसमें जितने कार्बन है उतने का एसिड बन सकता है, और ये बाद में और पावरफुल होने के कारण COOH में बदल जाएगा, वो अभी मत सोचना।
अभी जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आपने एसिड लिख दिया, खत्म। ये कैसे आया ये बाद में समझाऊंगा अलग से, एक का जगह कहीं फंस जाते हैं ना स्पेशल कंसेप्ट, तो ये वो वाली बात है। हाँ या ना? एक बच्चे ने लिखा है फोर्थ में रेड फॉस्फोरस का, ये फोर्थ, तो रेड फॉस्फोरस से बेटा आंसर एल्केन बनता है। इधर एक कार्बन है तो एक कार्बन का बना दिया, इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का बना दिया, सोचना ही नहीं है ज्यादा। दूसरा एक ने अमाइड में यहां पर माना है एसिड, तो वो उसने माना है, बट होता ऐसा नहीं है बच्चों। आपको सीधा सा फंडा क्या बोला है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग आ गया तो आंसर अमाइन बनेगा, इसके अलावा और कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अपनी तरफ से ज्यादा अकल आप मत लगाओ। क्लियर हो गया? ये अभी KMnO4 का थर्ड वाला है, हरमित बोल रहा है, तो KMnO4 का थर्ड वाला ये रहा। तो थर्ड वाले में देखो हमारा क्या है, CHO मैक्सिमम है, एसिड बनना है, बिल्कुल बनना है। इधर वाला एक कार्बन का एसिड बन गया, बना दिया। उधर 2 कार्बन है उसका एसिड बन गया, बना दिया। अब बोलो कोई डाउट है किसी को तो बोल दे। इधर 1 और उधर 2 जो एसिड बनने हैं वो बना दिए। समझ में आया? अभी बाकी ये लास्ट के 2 कंसेप्ट, क्लास का टाइम ओवर हो गया है तो अभी बाइंड अप करते हैं। बट जितना मैंने अभी आपको 6 कंसेप्ट पढ़ाए हैं, वो 6 कंसेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोल दें, इमीडिएट बोल दो। अच्छा लग रहा है? अपने कमेंट्स दो, लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो। बट अब जो भी अगली क्लास में आना चाहता है उसको ये पूरा का पूरा वीडियो एक बार देख लेना है, ये जरूर बोल देना, नहीं तो फिर वो क्या करेगा, बार बार टांग खींचेगा, सर ये कैसे आया वो कैसे आया। तो आप भी जब नेक्स्ट क्लास में बैठोगे तो ये पूरा माइंड में होना चाहिए, बार बार रिकैप नहीं दूंगा। क्लियर? ये होना चाहिए स्पीड चुटकियों से। ठीक है? और किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। C6H12O, हाँ तो वो बता रहा हूं, मेरे को याद है। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं एक बार। अभी इसमें कुछ यहां पर आज का होमवर्क दे देता हूं मैं फटाफट, जब तक आप अपने कमेंट्स भी लिखना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे वो मित्तल है कोई, उसने फोर्थ का बोला है, तो फोर्थ में भी सेम बात है। इधर 1 कार्बन है बेटा, उधर 2 कार्बन है, इधर 1 उधर 2 कार्बन है, तो वही सेम फंडा चलेगा, उसमें कोई स्पेशल नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ नया ट्रिक है, बेसिक बातों को ही देखना आपको। जो मैं बोल रहा हूं कि भाई इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसा जो लिखा है ना उसी को ही आपको देखना है। अब ये कुछ होमवर्क में घर के लिए आपको यहां पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना। मैं लिख देता हूं CH3CH2OH। एक बच्चा बार बार एसिड का बोल रहा था, ये ले भैया एसिड पी। बच्चा एक बोल रहा था सर एसिड लेंगे तो क्या होगा। बिंदास, आप अपनी अकल मत लगाना, जितना मैंने बोला है ना उसके हिसाब से आप करोगे तो बहुत आसानी से आंसर्स आएंगे। और आप अपनी अकल लगाओगे तो भैया उसका इलाज तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये लो, इन सब का इसी टेबल में आंसर लाना, ये आपका एक काम हो गया। अब जो लास्ट टाइम में जो क्वेश्चंस करवाए थे C6H12O, इसका मेरे को आपको समझाना है। ठीक है, आया समझ में? तो C6H12O इसका समझाना है मेरे को आपको। तो ये है क्या? तो सबसे पहले ये देखो, पहचान कौन, एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। फॉर्मूला अप्लाई आपको करना आना चाहिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कितने कार्बन का है? तो टोटल 6 कार्बन है, उसमें से 5 एक अंदर शहीद हो गया, तो बचे कितने कार्बन? 5 कार्बन के 8 रेडिकल है, तो 8 एल्डिहाइड बन जाएंगे। दूसरा है आपका कीटोन,
दूसरा है आपका कीटोन्स। तो कीटोन्स में क्या होगा, इधर एक कार्बन इधर 4 हो गए 6 कार्बन। देख लो एक तो अंदर है तो एक कार्बन कम करके चलो पहले से ही। इधर तो कोई चेंज होगा नहीं, इधर 4 रेडिकल है तो इसके भी 4 आंसर आएंगे। इधर 2 का एक ही रेडिकल होता है, इसके 2 रेडिकल होते हैं, इसके 2 रेडिकल होते हैं, तो इसका आंसर 2 आएगा। हाँ या ना, कोई डाउट है? इधर 3 और उधर 2 करने का कोई तुक नहीं है, तो इट मींस इसके कितने आंसर्स आएंगे, C6H12O के टोटल आइसोमर्स बनेंगे ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट C5H9N भी था एक डाउट में, C5H9N ये एक डाउट है क्या ये? तो सीधा सा ये साइनाइड है, पहचान लो वो आप। कितने कार्बन एडजस्ट करने हैं, 4 कार्बन के आपको पता है 4 रेडिकल आते हैं, बना लो। साइनाइड है तो कॉमन सेंस है, लास्ट लेक्चर में बताया था आइसोसाइनाइड भी है, तो आइसोसाइनाइड है तो इसका मतलब कितने कार्बन होंगे यहां पर, 4। भारत माता की जय। कहां दिमाग लगाना पड़ा, आया समझ में? अगर फिर भी किसी को रिवाइज करने में या कंसेप्ट में पिक कम हो रहा है तो एक बार जो मेन फंडा होता है ना, तो वीडियो को रिवाइज करके देख लिया करो। मेन जो पंच होता है ना वो 2 ही मिनट का होता है मेरा, बाकी तो ये प्रैक्टिस चल रही होती है कि भाई, और जब मैं बोल ही देता हूं एकदम अलर्ट हो जाओ सुन लो, तो ये अब हमेशा ध्यान रखा करो। ठीक है, और कोई बात है तो बोलो। एक बच्चे ने लिखा है सर अगर कोई कार्बन कोई डबल बॉन्ड बना रहा हो तो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा हो तो मींस क्या है, वो आइडिया नहीं लगा मेरे को। इसका मतलब तो बेटा एल्कीन ही होगा, ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन, ये स्ट्रक्चर हो सकती है। बाकी ये ऐसा कुछ कहना चाह रहा है शायद वो बच्चा। तो एल्कीन का फंडा यहां लगाओ, मैंने एग्जाम्पल दिया था, याद है आपको? देखो उसमें एल्कीन का भी एसपी बनाया मैंने आपका। और कुछ स्पेशल बात है तो बोलो। आज की सभा यहीं समाप्त करें, क्लियर? आप अपने कमेंट्स जो भी लिखना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ट्रिक्स का फायदा मिले। अपने फ्रेंड्स को बोलो कि जो लाइव में नहीं बैठ पाए हैं तो वो पहले वीडियो को देखें भाई आराम से। अगले लेक्चर में टाइमली लाइव क्लास भी ज्वाइन करना, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे तो अभी 10 मिनट पहले आए और बोलते हैं मैं लेट हूं क्या। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है भाई, जब जागो तब सवेरा होता है, क्लियर? तो वो बच्चे जो लेट आए जिनका कुछ छूट गया वो प्लीज अगली क्लास में आने से पहले इसको पूरा देख लेना, थोड़ा वार्म अप करना। नेक्स्ट क्लास में काफी धांसू चीजें आगे चलेंगी और अगले लेक्चर 2 लेक्चर और बचने बेटा, पेशेंस रखो, पेशेंस के पेशेंट बनो। अगले 2 लेक्चर के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि बाढ़ किधर से आ रही है, पानी किधर से आ रहा है, इतना सारा वर्क आपको हो जाएगा। लर्निंग चल रही है अभी, बेस चल रहा है अभी, क्लियर? मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। शब्बा खैर।